चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। बेटा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग द ब्लैंक्स एंड द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 6। फिर मैं आपसे कहूँगी जो जो टॉपिक्स आपके पास इंक्लूडेड है रिड्यूस सिलेबस में, एक दफ़ा उसको थॉरली स्टडी करो। कोई टॉपिक समझ नहीं आता आप कमेंट करके हमें बताओ, हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा अगर आप ध्यान से स्टडी कर लोगे तो MCQs आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। MCQs याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बात को समझ जाओगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में से करेक्ट ऑप्शन को आप आंसर कर सकते हो। सो नंबर 1 इज इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड डैश पैरेलल फोर्सेस। अगर दो पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, फॉर इंस्टेंस एक इस तरफ डायरेक्टेड है दूसरी इस तरफ डायरेक्टेड है, दोनों इक्वल हैं, तो इन ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं अनलाइक फोर्सेस। एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इज कॉल्ड, वो एक्सेस जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट करो फैन जो है वो इस सेंटर के गिर्द रोटेट कर सकता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सेस के गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। टॉर्क अबाउट एन एक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डैश एंड डैश। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किस किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स, और डी क्या है, इसका मोमेंट आर्म जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी। टॉर्क में फोर्स अप्लाई हो रही होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कन्वेंशनली द टॉर्क प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज, अपनी आसानी के लिए वो टॉर्क जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी में इस डायरेक्शन में, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, देखो बेटा फोर्स का यूनिट क्या है, टॉर्क मैंने आपको बताया टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। 7 if the net force on a body is 0 it is said to be in dash equilibrium। अगर नेट फोर्स बॉडी की 0 हो तो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर बॉडी पे नेट टॉर्क 0 हो, ब्लैंक नंबर 8 देखो, तो बॉडी जो है वो होती है इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क बॉडी को रोटेट कराता है, फोर्स बॉडी को ट्रांसलेशनल मूव कराती है, तो अगर फोर्स 0 होगी तो हमारे पास बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर टॉर्क 0 होगा तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ब्लैंक नंबर 9 देखें, टू इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ, दो इक्वल पैरेलल और अनलाइक फोर्सेस। जैसे फर्ज करो ये हमारे पास एक रॉड है, इस पे दो इक्वल पैरेलल लेकिन अनलाइक फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है वो अगर काम कर रही हो तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कपल बना है इन्होंने। डैश इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एक फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, कोई एक फोर्स, कपल की कोई एक फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ द कपल। ब्लैंक नंबर 11, अ कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय एन डैश एंड डैश कपल। कपल को बैलेंस कर सकता है एक इक्वल और ऑपोजिट कपल। 12, डैश इज दैट पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। वेट ऑफ द बॉडी कहाँ एक्ट करती है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑन विच वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। फिर 13 है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फेयर लाइज एट इट्स। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेयर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके सेंटर में। नंबर 14, अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन। बॉडी अगर बिल्कुल रेस्ट पे है तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर
मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स हैं बेटा? यहाँ आप लोग चीज़ को कंफ्यूज करते हो। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और कंडीशंस कितनी हैं? 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, सम ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो 16 में क्या है? देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स कितनी है? 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 17 है, if a body is unstable, equilibrium is slightly disturbed, it does not come back to its position, its dash position। अगर बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है और उसको आप स्लाइटली डिस्टर्ब करते हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? फर्ज करो एक कोन है जो कि ऐसे खड़ी हुई है, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करती हूँ तो ये गिर जाएगी और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो अपनी कौन सी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी? टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब एमसीक्यूज है यहाँ पर। इफ़ 2 पैरेलल फोर्सेस हैव द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड। 2 पैरेलल फोर्सेस की सेम डायरेक्शन हो, हमने पहले पढ़ा कि अगर 2 पैरेलल फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो वो अनलाइक फोर्सेस कहलाती हैं। अगर 2 पैरेलल फोर्सेस की सेम डायरेक्शन हो तो वो क्या कहलाती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस, टर्निंग इफेक्ट जो होता है फोर्स का ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज, क्लॉकवाइज टॉर्क को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। टॉर्क इज अ, अब देखो मैंने आपको बताया टॉर्क की डायरेक्शन होती है, इस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज भी कर लो ना तो आप पेपर में आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज, जैसे स्फेरिकल का सेंटर ऑफ स्फेयर था, इसी तरह से रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ रॉड होती है। अ बॉडी एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी। अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर रेस्ट पे होती है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रही होती है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए हम दोनों को ओमिट करके हम यहाँ पर सिर्फ क्या चूज करेंगे? इक्विलिब्रियम। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, अगर तमाम फोर्सेज यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0, देन बॉडी इज सेड टू बी इन, बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी? अगर वेक्टर सम तमाम उसका 0 का तो बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। 7 का ऑप्शन है ए। A body will be in rotational equilibrium if sum of clockwise torque acting on the body is equal to the sum of counterclockwise torques. जब clockwise counterclockwise के equal होगा तो body will be in rotational equilibrium. The center of gravity of a body is a point where dash acts. Center of gravity क्या होती है? वो point जहाँ पर body का weight act करता है। The first condition of equilibrium states, ये देखो ये रही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन है सी। 2 forces which are equal and opposite in direction and not acting along the same line constitute a, 2 forces जो equal हों और opposite हों वो क्या बनाती हैं? एक couple. If a body comes back to its original position when it is slightly displaced, हमने पढ़ी मुख्तलिफ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी। इसमें हमने कहा अगर हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ पर हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड्स इज, अगर कोन इस तरह से पड़ी हुई अपने साइड्स पे रेस्ट करिए तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। यूनिट ऑफ टॉर्क इन ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है? पीछे मैंने आपको बताया है न्यूटन मीटर। ट्रू एंड फॉल्स देखो। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव सेम डायरेक्शन, नो। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फेयर इज नॉट विद इन द मटीरियल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमारे पास हॉलो स्फेयर है तो वो मटेरियल के अंदर नहीं होता, वो उस सेंटर स्फेयर के क्यों मटेरियल के बाहर होता है, इसलिए ये ट्रू होता है। टॉर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फॉल्स। Torque depends upon the magnitude of force and moment arm, true. The first condition of equilibrium states that the sum of torques acting, first condition क्या कहता है? sum of forces, तो ये क्या है? wrong.
A body at rest is said to be in dynamic equilibrium. Body in rest is said to be in static equilibrium. Second condition of equilibrium states that the sum of counterclockwise torques is equal to the sum of clockwise torques. True. In stable equilibrium, the body does not come back to its original position. False. स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. ट्रू. अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी तब बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी. 10. A couple cannot be balanced by a single force. कपल को आप सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं कर सकते. ट्रू. इसको बैलेंस करने के लिए आपको ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स